सर, मैं इस टाइम इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ ऑक्सी जिम में और जो भी शोबिज़ के लोग हैं जैसे एक्टर, मॉडल्स, लड़कियों की यस ऐसा है कि लड़कियों में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, आप एक कदम भी घर से बाहर नहीं रख सकती। तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं की जाती। कुछ ऐसी गेम्स हैं जो नहीं पता पाकिस्तान में वो प्रमोट अभी नहीं हुई, जैसे कि लॉन्ग बॉल है, वो भी मैंने इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ है अपनी ही कंट्री के अंदर। देखा जाए तो मैंने जो स्टार्ट लिया था वो अपनी सिटी से लिया था बुरेवाला से, द एजुकेशन ऑफ सिटी। या कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? खासकर गर्ल्स उनको जो हेल्प मिलती है वो फैमिली से मिलती है। माय नेम इज़ नजमा ज़फ़र, आई एम नेशनल क्रिकेटर एंड इंटरनेशनल बेसबॉल प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुरेवाला का एक बहुत बड़ा नाम, स्पोर्ट्स की दुनिया के एक इंटरनेशनल शख्सियत, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत प्रमोट किया और पाकिस्तान से खेली। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम नजमा ज़फ़र। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपना ये सफर कैसे शुरू किया और कौन-कौन सी अचीवमेंट्स ली और आगे उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वैसे तो मैंने काफ़ी और भी गेम्स में नेशनल लेवल में खेला है, जैसे कि शतरंज हो गई जिसको चेस बोलते हैं और हैंडबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल। इसके अलावा मैंने बैडमिंटन भी खेला हुआ है और कुछ ऐसी गेम्स हैं जो नहीं पता पाकिस्तान में वो प्रमोट अभी नहीं हुई, जैसे कि लॉन्ग बॉल है, वो भी मैंने इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ है अपनी ही कंट्री के अंदर। देखा जाए तो मैंने जो स्टार्ट लिया था वो अपनी सिटी से लिया था बुरेवाला से, द एजुकेशन ऑफ सिटी। या और मेरा ये मानना है कि आप जब कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? खासकर गर्ल्स उनको जो हेल्प मिलती है वो फैमिली से मिलती है। मेरी सिटी में ऐसा हुआ था कि जब मैंने ये स्टार्ट लिया था, बेसिकली मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। अगर फैमिली नहीं है, फैमिली के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। फैमिली सपोर्ट आप समझते हैं कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है लड़कियों के स्पोर्ट्स में? लड़कियों की यस ऐसा है कि लड़कियों में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, आप एक कदम भी घर से बाहर नहीं रख सकती। तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं की जाती। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, बट जब आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं और आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो किसी भी जगह पे स्टैंड होता है और कॉन्फिडेंट होता है और अपने गोल को अचीव भी करता है, जैसे कि मैंने किया। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, नाउ आई एम हियर। सो लाइफ इज़ मैंने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेली है। एज़ अ कैप्टन मैंने मुल्तान रीजन को बहुत दफ़ा रिप्रेज़ेंट किया है, एचईसी को रिप्रेज़ेंट किया है और बहुत सारे ऐसे ओपन टूर्नामेंट होते हैं जो कि लाहौर साइड पे होते हैं, जैसे केएफसी हो गया, जैज़ हो गया और लड़कियों की फिटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? लड़कियों की फिटनेस से के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। फिटनेस 99% होनी चाहिए। आप स्किल्स हैं आपके पास, आप एक अच्छा बॉलर हो, लेकिन आप इंजरी होगी, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे? फिटनेस के बेस पे आप बाहिर हैं, तो कैसे अपनी स्किल को ऊपर दिखाएँगे, कैसे अपना आप शो करेंगे? जैसे कि बहुत अच्छा बैटर है, ओपनर बैटर, ठीक है? और 7 नंबर के बाद कोई है नहीं, बैटर नहीं है, तो आप फिट नहीं हो, आप टीम से बाहिर हो। तो कैसे आप उसको फेस करेंगे? तो मुझे ये लगता है कि आप अपने ग्राउंड लेवल से काम करें, अपनी फिटनेस से पे काम करें। आप एक अच्छा फील्डर हो, आप टीम के अंदर हो, आप अच्छा बॉलर हो और आपको इंजरी हो गई, आप टीम से बाहर हो। तो फिटनेस जो है ना वो लाइफ में बहुत मैटर करती है, वो किसी भी एज में हो। आप फिट रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से फाइट कर जाएँगे, आप रिकवर जल्दी हो जाएँगे। तो जितने हमारे ग्राउंड आबाद रहेंगे, उतने हमारे हॉस्पिटल जो होंगे वो वीरान रहेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे देखा गया है कि चाइना के हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, इंडिया के देखते हैं, ख़ास तौर पे बाल्टिक कंट्रीज़ के देखते हैं। वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को जिम्नास्टिक्स सिखाई जाती है और उनको तैयार किया जाता है ओलंपिक्स के लिए। जी। पाकिस्तान में ऐसा क्या कोई सेटअप है कि बच्चों को स्कूल लेवल से ही एजुकेट किया जाए, बच्चों को स्पोर्ट्स में स्कूल लेवल से ही डाल दिया जाए और उनको तैयार किया जाए, ताकि वो कल जाके तो ओलंपिक्स जैसे मेडल पाकिस्तान में ला सकें? जी, यही तो लैक ऑफ एजुकेशन भी है और मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 6th क्लास में थी, बट मेरे भाई प्लेयर थे तो जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा इस चीज़ में आने में इतना मुश्किल पेश नहीं आया। बट मैं देखा जाए तो अब अभी तक स्कूल्स में क्रिकेट नहीं स्टार्ट हुई, अभी तक ऐसे-ऐसे लेवल हैं, ऐसे-ऐसे गेम्स हैं जो चाइना क्या अमेरिका में रिकॉर्ड्स बने पड़े हैं, बट हमारे पाकिस्तान में अभी उसका कोई स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। अपनी नेशनल नेशनल जो हमारी हॉकी है वो कहाँ प्ले होती है? मुझे नज़र नहीं आई कभी स्कूल में।
आप देखें ना स्कूल में जब होगी स्टार्ट तो बेस बनेगी तो उसको हम इंटरनेशनली फाइट कर सकेंगे बाकी कंट्रीज के साथ। एक वक्त था कि गोजरा और बुरेवाला के जो हॉकी प्लेयर थे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते थे। आज यहाँ पे हॉकी भी बतदरीज जवाल का शिकार है और क्या और जितनी अदर स्पोर्ट्स हैं वो भी इसी तरह से हैं। हम आज बात करेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर नाम है स्पोर्ट्स के हवाले से, और आज हम बात करेंगे स्पेशली लड़कियों की जो है वो फिटनेस, लड़कियों की इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत और लड़कियों को कैसे हम अपनी जो बेटियां हैं उनको तैयार कर सकें कि वो पाकिस्तान में भी खेल सके और पाकिस्तान से बाहर भी जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जैसे आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वैसे वो नुमाइंदगी कर सकें। ऐसा है कि जब आप स्कूल लेवल में होते हैं ना तो आपको स्पेस नहीं मिलती कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। जैसे मैंने लाहौर में मूव किया और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेस मिली और मैंने फिर ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट किया क्योंकि मैं वहाँ पे सेफ फील करती थी। आप अपनी सिटी में जब खेलते हो, आपके स्कूल में तो गेम्स होती नहीं, तो आप खेलोगे कहाँ जाके? आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कोई कोच ही नहीं है, कोई आपके पास अदारा ही नहीं है ऐसा जो इस पे काम कर रहा हो। अब अगर स्कूल लेवल पे ये स्टार्ट होता है तो ही हम इसको बहुत देख सकते हैं कि जी अब हमारे पास इंटरनेशनल टीम तैयार है, अब हम मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कि अब आप हॉकी की बात करें, हमारे कौमी खेल है, कहाँ हो रही है? स्कूल में कभी नहीं हुई, ठीक है? किस लेवल पे हो रही है? जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तब हमें पता चलता है जी ऐसी गेम्स हो रही है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देन हम प्ले करते हैं, जी हम नेशनल प्लेयर हैं। बट एंड क्या होता है, हमारी बेस नहीं बनी होती फिटनेस में, हमें कोई इंजरी हो जाती है, हम 1 दफ़ा खेलते हैं, 2 दफ़ा खेलते हैं, फिर इंजरी को लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद हम खेल ही नहीं सकते। उस पे अगर काम किया जाए तो ही मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं पाकिस्तान को इस गेम में स्टैंड करते हुए देख सकते हैं। मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। मुख्तलिफ बैंक्स हैं, कुछ सरकारी इदारे हैं जो खेलों की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप मुतमिन हैं कि जितना वो काम करें या उनको मजीद इस सिलसिले में काम करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को मजीद जो है हेल्पफुल होना चाहिए आने वाले यंगस्टर के लिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकें? जी, अभी देखा जाए तो सिर्फ़ मेल पे ही काम हो रहा है, ठीक है? बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो स्टेट बैंक की तरफ से खेल रहे हैं, एचबीएल खेल रहे हैं, डिफरेंट। बट लड़कियों में ऐसा पहले था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया। 4 अदारे होते थे जिसमें 4 टीम्स बनती थी, उसमें हमारा ज़ेडटीबीएल आ जाता था, स्टेट बैंक आ जाता था, एचईसी आ जाता था, इस तरह। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा, व्हाई? क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। इवें कि लड़कियाँ अपने ऑन पे बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही हैं, वो भी सिर्फ़ कराची और लाहौर की, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है। कराची और लाहौर के अलावा मुझे बताएँ मुल्तान में कहाँ काम हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में कहाँ काम हो रहा है? मेरे टाइम पे मैंने सिर्फ़ 6 डिस्ट्रिक्ट खेले, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं हुआ लड़कियों का, क्यों? ये लैक ऑफ एजुकेशन है, कोई बैठा ही नहीं है उस अदारे पे, उस सीट पे जो बैठा है, मुझे नहीं लगता कि वो अपना हक अदा कर रहा है इसको लेके। उनको करना चाहिए। मैं यहाँ से ही निकली हूँ, अपनी ही सिटी से निकली हूँ। बट मेरे साथ ये था कि मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। उन बच्चों का क्या कहाँ है जो अदारे इस पे काम नहीं कर रहे। उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो अभी स्कूल में भी खेल रहे हैं, जो गेम्स हो रही हैं, उसको वहाँ से भी आगे नहीं लेके जा रहे। हम सारी गेम्स की तो बात नहीं करते क्योंकि हर एक गेम तो हमारे स्कूल में हो ही नहीं रही है, होनी चाहिए। अब चाइना को देख लें, आप कोरिया को देख लें, जापान को देख लें, कहाँ स्टैंड करता है। मुझे याद है कि जब मैंने चाइना में खेलने गई थी, तो जापान के खिलाफ खेलना बहुत ऑनर की बात थी क्योंकि वो अपनी गेम में कभी हारी नहीं थी। और मैंने पाकिस्तान की तरफ से एज़ अ कैप्टन जब पहला एशिया कप खेला, तो आई थिंक आई एम ओनली वन जिसने जापान के खिलाफ स्कोर किया होगा। बिकॉज़ मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था और मैं अपनी फ़िटनेस में बहुत अच्छी थी। तो बाकी जो लड़कियाँ थी फिट नहीं थी। तो फ़िटनेस नहीं है तो आप किसी भी गेम में आगे बढ़ना आपके लिए नामुमकिन है। चाहे वो कोई भी गेम है, शतरंज है तो आपको माइंड से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है? कोई फ़िज़िकली गेम है, आपको फ़िज़िकली फिट होना पड़ेगा। तो जब आप स्ट्रेस से काम लेते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, आपको कुछ इंजरी होती है, स्ट्रेस आता है, आप नहीं अच्छा प्ले कर पाते। जैसे विराट कोहली के साथ हुआ, ठीक है? वो स्ट्रेस में था, उससे पहले नहीं अच्छा प्ले हुआ, ठीक है? देन वो रिकवर हुआ और उसने दोबारा रिकॉर्ड बना दिए। कैसे? देखें, जो भी बहुत बड़ा स्टार है, वो बहुत स्ट्रगल के बाद है, ठीक है? उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बच्चों को स्कूल से मैट्रिक तक ले जाते हैं, ठीक है? छोटा बच्चा है, वो स्कूल से स्टार्ट होता है मैट्रिक का, तो उसके बाद लड़कियों की तो शादी कर दी जाती है। व्हाई? आप उनको स्कूल, सर्दी, गर्मी स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर मैट्रिक के बाद शादी? ये तो खत्म हो गया ना उसका फ्यूचर। उसने मेबी 9th में सोचा हो कि मैं एफए में ये करूंगी, मे बी उसने सोचा हो कि मैंने ग्रेजुएशन इसमें करनी है, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी तक याद है कि मेरी कोई भी क्लास फेलो कोई भी मुझे कभी नजर नहीं आया। या तो मुझे नजर आती है उनके 4 बच्चे हैं,
और वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस हैं। तो आप अपने इस चीज को कब ठीक करेंगे? इन अदारे जब तक ठीक नहीं होंगे। शादियां तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भी होती हैं, ऐसे ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग स्पोर्ट्स छोड़ दें या वो लोग जो हैं वो खेल से अलग हो अब जाएं। वो बिस्मा मारूफ है, कायनात इम्तियाज हैं, वो मैरिड हैं, जी ठीक है, क्योंकि वो सिटी ऐसी है। जो कायनात हफीज हैं वो कराची से हैं, जो बिस्मा मारूफ है लाहौर से हैं। जी तो वहाँ 40 साल आगे हैं हम लोग, ठीक है। जी सिर्फ हमारी 2 सिटी ऐसी हैं। अब पेशावर में देख लें, पेशावर में बहुत सारी लड़कियों को खेलने की, क्या वो उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है? वाई? आप हमें एजुकेटेड अपनी होते हो औरत को मजीद एम्पावर करना है, या उस पे ट्रस्ट लाना है। जब तक आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, वो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज कर जाती है। जी तो वो परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर सकते। अगर कोई परफॉर्म कर भी रहा है, आप अपने घर, हमारे घरों में क्या होता है कि उन पे प्रेशर होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे घर बिठा लेंगे, शादी कर देंगे। स्टडी में भी ऐसा है, ये मैटर किया जिस शादी कर दी। तो जब तक आप अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं देंगे, आप खुद जब एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, तो आप कैसे कहेंगे कि हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री को फाइट कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो शादी भी करते हैं। अच्छा, हम अब बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस के हवाले से जो आप बता सकते हैं। अच्छा, यहीं से मैं शुरू कर लेता हूँ। फिटनेस के हवाले से बताएं कि फिटनेस के अलावा जो है पाकिस्तान में, मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि फिटनेस इंतहाई जरूरी है। या पाकिस्तान आपकी इन खेलों के अलावा, इसके अलावा आप और क्या इस वक्त क्या कर रही हैं? सर, मैं इस टाइम इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ ऑक्सी जिम में। और जो भी शोबीज के लोग हैं, जैसे एक्टर, मॉडल्स हैं, बड़ी कंपनीज के हैं, जैसे कि वो यहाँ पे काफी कंपनी ऐसी है, जैसे जेडोनी होगी, इस तरह की कंपनीज के जो ऑनर्स हैं वो वहाँ पे जिम करने आते हैं। और जैसे एक डॉक्टर अपनी लिखता है ना कि अपनी मेडिसिन लिखता है कि आपको ये इशू है, तो मैं इसी तरह एक प्लान लिखती हूँ, वर्कआउट प्लान, और अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू इंजरी माइंड में रखते हुए उनका प्लान बनाती हूँ, और वो उनको करवाती भी हूँ। उसमें फिटनेस, वर्कआउट और वेट लॉस, जी, उसमें सब कुछ ही आ जाता है। आपकी कोई इंजरी है, हम उस पे भी काम कर रहे होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ पैदा करते हैं, ठीक है, और वेट लॉस करते हैं। जिनके जो भी गोल होते हैं कि मुझे फिट होना है, या मुझे स्टेमिना बिल्ड करना है, या मुझे मसल गेन करना है, और कुछ होता है मसल इज डिफरेंट थिंग, फैट इज डिफरेंट थिंग। तो कुछ लोग फैट खत्म करके मसल को गेन करना चाह रहे होते हैं, तो मैं उनमें हेल्प करती हूँ। आप इसमें उनको डाइट भी रिकमेंड करते हैं? या उनको डाइट भी रिकमेंड करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो माशाल्लाह से अपनी एज के अकॉर्डिंग दिखते नहीं है। दे स्टिल, जो वर्कआउट और एक्सरसाइज में आता है वो स्टिल यंग दिखता है। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट, लड़कियों की स्पोर्ट्स है, उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? और आप इस वक्त हमारे पैनल पे मुख्तलिफ मुक़्तदर हल्के जो हैं उनको क्या पैगाम देंगे? वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, वो पाकिस्तान के जितने भी अहम स्पोर्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करें और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के इमेज को बुलंद करें? मैं जस्ट इतना ही एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपनी बच्चियों पे, अपनी लड़कियों पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट है तो कॉन्फिडेंस हाई है, नहीं है तो वो लूज कर देंगे। जिस तरह आप अपने अच्छे मार्क्स ले आते हैं आपके बच्चे, तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। जो सब्जेक्ट उनका फेवरेट होता है, जिसमें उनका स्किल होता है, ठीक है, वो उसमें हमेशा ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। तो आप कभी भी अपने बच्चों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे ना डालें, उनको कॉन्फिडेंस दें। और मे बी जिस सब्जेक्ट में वो ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहा, मे बी वो फिजिकली उसमें ज्यादा स्ट्रांग हो, तो हर एक चीज पेपर वर्क पे नहीं होती, फिजिकली भी होती है। और जो फिजिकली फिट होता है, मेंटली भी वही फिट होता है। तो मुझे ये है कि जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें गेम्स स्टार्ट की जाए, उनकी बॉडी पे वर्क किया जाए, उनको न्यूट्रिशन बताया जाए। आपकी डाइट अच्छी होगी, आप अच्छा प्ले करेंगे, आपका जो माइंड होगा वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में ना के चिल्ड्रन, ना के स्कूल के बच्चे, जितनी भी जो भी एज है, एज मैटर नहीं करती है। आप अपने आप को फिट रखें, अपने आप का ख्याल करें। पहले अपने साथ इंसाफ करना है, देन आपने कुछ और सोचना है। आप अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे, आज सारा दिन आप डाइट पे है। कैसी डाइट? कि आपने कुछ नहीं खाया हुआ। दिस इज नॉट अ डाइट। डाइट मीन्स होता है कि आपने कैलोरीज ही काउंट करके खाना है, लेकिन खाना है। एक चीज है, जैसे कि आप सिरप लेते हो, ठीक है, आपको कफ है,
सिरप पसंद नहीं है लेकिन आप लेते हो, राइट? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बहुत सारे फायदे होते हैं और लेकिन हम खा नहीं होते। जस्ट हम अगर उनको यही सोच के खा लें कि जी हाँ, इसका ये फायदा है और आप उसको इनटेक करें, जी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है जो आप ले रहे हैं। इस तरह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप लाइफ के किसी भी मरहले में खड़े हैं, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो गेम है, किसी भी मरहले में, एज के किसी भी पार्ट पे खड़े हैं, आप उसको टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। नजमा जफर नाम है एक रेवोल्यूशन का जो आज भी स्टिल वर्क कर रही हैं, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फिटनेस के ऊपर काम कर रही हैं और आई होप कि ये आपका सफर अभी भी जारी है और आप पाकिस्तान के लिए मजीद नेक नामी और पाकिस्तान के लिए आजाद लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपनी सिटी को जिस तरह मैंने बाकी सिटीज में देखा है, लाहौर में क्या होता है, कराची में क्या होता है, और मैं अपनी सिटी को इस तरह देखती हूँ कि हमारी सिटी में सब कुछ है, बट टैलेंट पूरे वाला में जी बहुत है। बहुत ज्यादा सब कुछ है, बट हमें वो वे नहीं मिल रहा जहाँ से हम खुद को ग्रो अप करें। आप यही समझ सकते हैं कि जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मैं खड़ी हुई, ठीक है? इसी तरह जब तक लोग अपनी सिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सिटी नहीं स्टैंड कर सकती। सिर्फ एजुकेशन पे आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो, वो जैसे कहते हैं ना कि अच्छी बातें तो दीवारों पे लिखी होती हैं, मज़ा तब है जब खुद अडॉप्ट किया जाए, ठीक है? तो ये सारी वही चीज़ें हैं, अच्छी बातें तो कोई भी कह देगा, जब तक फिज़िकली उसको नहीं किया जाएगा, तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। नजमा जफर के इस कामयाबी को सफर उम्मीद करते हैं कि ये भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम।